बहुत बहुत धन्यवाद गुरजीत मैम। हमारे बीच इस समय 118 रेडियोज उपस्थित हैं और अंग्रेजी में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देख लिया है चंद्रशेखर सर के द्वारा। और अब मैं और जितेंद्र जी हम लोग हिंदी में इन्हीं चीज़ों को आप लोगों को समझाने के लिए उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन यानी कि वेव्स का आयोजन किया जा रहा है MIB द्वारा। इस कार्यक्रम को माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ने शिरकत करके शुरू किया था और आधिकारिक तौर पर चुनौतियों का शुभारंभ किया था। तो चुनौतियां इस तरह का पहली बार आयोजन किया जा रहा है और ऐसी 25 चुनौतियां हैं जिनके बीच में कंपटीशन करने के लिए इन लोगों ने योजना बनाई है। और इसमें कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट को चैलेंज के रूप में, चुनौती के रूप में देखते हुए कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन को ये काम दिया गया है कि हम इस प्रतियोगिता के आयोजन में MIB के सहभागी बने। तो कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन ने एक वेबसाइट डेवलप की है, लेकिन इसमें भाग सारे कम्युनिटी रेडियोज ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सदस्य ही हों। उसमें एक कॉलम है जहां पर आपको सदस्य है या नहीं है वो टिक करना होगा बस। और उन चुनौतियों के अलावा हम कैसे, कौन से प्रोग्राम्स हम इसमें डाल सकते हैं। जो ये कार्यक्रम फरवरी में होने वाला है, नवंबर तक लास्ट डेट है, भारत मंडपम में होगा ये कार्यक्रम फरवरी में, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। जून तक जो आप लोगों ने कार्यक्रम अपने अपने केंद्र में प्रसारित किए हैं, उनमें से सबसे अच्छा कार्यक्रम जो आपको लगता है 30 मिनट मिनिमम उसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और 5 कैटेगरीज जो डिसाइड की गई हैं, इन कैटेगरीज में से आपका प्रोग्राम किस कैटेगरी में आता है, ये सारी चीज़ें छांट के उससे जुड़े हुए ब्रोशर, उससे जुड़ी हुई फोटोज, उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ, सारी चीज़ें अपलोड करने की व्यवस्था रखी गई है वेबसाइट में। और इन सारी चीज़ों को रख के उसके बाद जो जजमेंट होगा, आप लोगों ने अपनी अपनी सिर्फ एक एंट्री, एक कैटेगरी में एक एंट्री आप ले सकते हैं और उस प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं उस वेबसाइट पे। कैसे अपलोड कर सकते हैं वो सारा प्रोसेस अभी एक बार फिर से हिंदी में बताया जाएगा। किस कार्यक्रम को आपको अपलोड करना है, किस कैटेगरी में अपलोड करना है, ये आप लोगों को ढूंढ कर, खोज कर रखना शुरू कर देना चाहिए। और जजमेंट के लिए पहले जोन वाइज सिलेक्शन होगा, यानी कि एक जोन जो हमारे MIB द्वारा निर्धारित देश के 5 जोन हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, सेंट्रल। तो इन 5 जोन्स के में जो है पहले प्रतियोगिता होगी और 5 कैटेगरी का एक एक टॉप प्रोग्राम चुना जाएगा और इस तरह से इन 5 जोन से 25 प्रोग्राम्स निकल कर आएंगे जिनको फिर आगे चुनाव के लिए भेजा जाएगा और उनमें से एक एक प्रोग्राम, एक एक कैटेगरी के लिए जो चुना जाएगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। सारी प्रतियोगिता बहुत निष्पक्ष ढंग से अच्छी तरह से हो, उसके लिए आज ये वेबिनार रखा गया है जिससे आप सारे लोग अच्छी तरह से चीज़ों को समझ लें और अपनी अच्छे से अच्छी प्रविष्टि देने के लिए आगे बढ़ें और इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए MIB ने ये एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। और अब हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। जितेंद्र जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संज्ञा जी। आपने जो हमारा हिंदी वाला सेशन है उसको काफ़ी विस्तार पूर्वक, आपने बहुत सारी चीज़ें जो PPT के अंदर हम लोग दिखाने वाले हैं उसको काफ़ी हद तक क्लियर किया है। तो दोस्तों, हिंदी वाले सेशन में जितने भी हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उन सबका स्वागत करता हूं। साथ में आज की जो हमारी चीफ गेस्ट हैं शिल्पा मैम, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे जो बाकी साथी जुड़े हुए हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब, गुरजीत मैम, चंद्रशेखर जी, संज्ञा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर जी, आपसे बस मेरा एक अनुरोध है कि PPT अगर आप स्लाइड शो के माध्यम से चलाएंगे तो मैं उसे हिंदी में सभी हमारे श्रोताओं को, जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उन सबको हिंदी में एक एक करके उस स्लाइड को, इंग्लिश में आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट उसे हिंदी में एक बार विस्तार पूर्वक हमारे जो साथी हिंदी बेल्ट से जुड़े हुए हैं, जो हिंदी समझते हैं, उन तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। प्लीज सर। चंद्रशेखर जी। आप सुन पा रहे हैं चंद्रशेखर जी मुझे?
चंद्रशेखर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ बोलिए जी, क्या हुआ? सर स्लाइड शो आप स्लाइड शो करने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। आप ही कर सकते हैं, फिर मैं करता हूँ। हाँ, मुझे अपलोड करने में यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट पहले ऑलरेडी अप्रूव हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे लगता है सारे हमारे साथी देख पा रहे होंगे हमारी जो पीपीटी है, जिसे इंग्लिश में चंद्रशेखर जी ने हमारे साथियों के सामने प्रस्तुत किया था, उसे हिंदी में मैं और संज्ञा जी यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं जो इंग्लिश में बहुत हद तक उसको सॉल्व किया गया था, उसे हिंदी में हम लोग सॉल्व कर पाए। वेव कॉम्पिटिशन जो है, कम्युनिटी रेडियो कंटेंट चैलेंज, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है वो बहुत सारे जो मीडियम है हमारे भारतवर्ष में मीडिया से रिलेटेड, उसमें कम्युनिटी रेडियो को भी उन्होंने शामिल किया है। पहले तो मैं उसका ही धन्यवाद देना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। नेक्स्ट स्लाइड सर। जैसा कि संज्ञा जी ने बहुत हद तक बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है, ये जो वेव चैलेंज प्रोग्राम करने जा रही है, उसका जो इंट्रोडक्शन है वेव का, एलिजिबिलिटी, थीम्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इवैल्यूएशन प्रोसेस, उस तमाम चीजों को, उस एजेंडा को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और कोशिश करेंगे कि लास्ट में जो Q&A यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, उसमें आपके बहुत सारे जो प्रश्न निकल कर आएंगे, उसका हम लोग समाधान भी कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, तो कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलकर अपनी वेबसाइट के साथ एक तरीके से मर्ज किया है जो वेव प्रोग्राम होने वाला है उसको। तो आप दोनों तरह से अपनी जो एंट्रीज हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास भेज सकते हैं। चाहे तो आप कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाके आप वेव्स का, हम लोगों ने एक वहां पर आइकॉन बनाया हुआ है जहां पर आप क्लिक कर सकते हैं और उसके थ्रू आप जा सकते हैं अपनी जो एंट्री है उसे सबमिट करने के लिए। वेव के मेन पेज पर ही जाएंगे और वेव का जो मेन पेज है वहां से भी अगर आप आते हैं तो आप हमारे कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन की वेबसाइट पे वापस आ सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, वेव्स, आप कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन की वेबसाइट से जाएं तो भी आप वेव पर अपनी जो एंट्री है उसे सबमिट कर सकते हैं, और अगर आप वेव की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां से भी आप कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन, कम्युनिटी रेडियो सेशन में जाएंगे तो आप CRA के थ्रू अपनी सबमिट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये मर्ज किया है कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन की वेबसाइट के साथ, ताकि हमारे मेंबर्स और नॉन मेंबर्स भी आसानी से जो अपनी प्रोग्राम्स हैं उसको सबमिट कर सकें अवार्ड कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो जब आप वहां जाते हैं वेव्स की साइट पर कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के थ्रू, तो आपको यहाँ पर इस तरह का एक पेज सामने खुल जाएगा जिसमें वेव का इनविटेशन फॉर अवार्ड एंट्रीज, ये पूरा पेज बनाया गया है जहां पर आप सबमिट एंट्री पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद बहुत सारे आपको चीजें भरनी होंगी। जैसे आपको कम्युनिटी रेडियो का नाम भरना होगा, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भरना होगा। तो वो सब चीजें आपको मैं अगली स्लाइड में बताता हूं कि किस तरह से आपको वहां पर अपनी एंट्री करनी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो आप जब वेव्स के बारे में, हालांकि बहुत कुछ चीजें हमने वेव्स के बारे में आपको यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू बताई हैं, लेकिन आप वेबसाइट पे जाकर भी वेव्स के बारे में तमाम तरह की जानकारियां, इवन जो थीम्स हैं, जैसे क्वेश्चंस हमारे पास इंग्लिश वाले सेशन में आ रहे थे कि किस तरह की थीम्स हैं, किस तरह का प्रोग्राम्स हम डाल सकते हैं, कितने मिनट का प्रोग्राम डाल सकते हैं, वो तमाम जानकारी आप वेव की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। इवन कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन की वेबसाइट के थ्रू भी आप वेव्स के जो मेन पेज है वहां पर जाकर देख सकते हैं। तमाम तरह की जानकारियां आपको ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जो आप इस वेबिनार के बाद भी वहां पर जाकर सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई संशय है, आपको लग रहा है कि किस तरह से हम लोग अपनी जो एंट्री है वो दे सकते हैं, तो आप सीधा कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के किसी भी पदाधिकारी को फोन करके तमाम जानकारियां
प्राप्त कर सकते हैं। ये जो संज्ञा जी ने शुरू में बताया और इंग्लिश वाले सेशन में भी हम लोगों ने बताया कि ये जो प्रोग्राम है वो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें जो प्रोग्राम होगा ये 5 तारीख से लेके 9 तारीख तक, 9 फरवरी तक ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कम्युनिटी रेडियो के अलावा भारतवर्ष में तमाम तरह का जो मीडिया है, चाहे उसमें फिल्म जगत को आप ले लें, चाहे उसके अंदर आप बाकी जो एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया को आप ले लें, सोशल मीडिया को भी बहुत तवज्जो दी जा रही है। तो तमाम तरह का जो मीडिया हमारे देश में इस समय संचालित हो रहा है, वो तमाम तरह के लोग, कई सेलिब्रिटीज वहां पर हमारे पास आएंगे और निश्चित तौर पर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के जितने अधिकारीगण हैं वहां पर होंगे। और इस पूरे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस पर चर्चा की जाएगी और आगे का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरह से जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं, जो हमारे मीडिया है, वो किस तरह से आगे फ्यूचर में भारत की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो सेशंस हैं उसमें बहुत सारी जो इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री, उसके बहुत सारे अलग अलग घटकों को इसमें शामिल किया गया है। एनिमेशन, गेमिंग, ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो, जनरेटिव एआई और फिल्म्स, म्यूजिक, इस तरह के कॉमिक्स, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, सब तरह की जो मीडिया से जुड़ी हुई सारे जितने भी घटक है उन सबको शामिल किया गया है। और मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का कि उसके अंदर एक कैटेगरी जो है वो हमें भी दी गई है, यानी कम्युनिटी रेडियो चैलेंज कैटेगरी। तो चलिए अब हम सीधे बात करते हैं कि आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं कम्युनिटी रेडियो कंटेंट चैलेंज में। आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन को अपना साथी चुना है, जिनके द्वारा जो कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और जो नॉन मेंबर्स हैं वो सब के सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हु कैन पार्टिसिपेट, कौन इसमें प्रतिभाग ले सकते हैं, कौन कौन रेडियो स्टेशंस की क्या क्या सीमाएं हैं, उस पर मैं आप लोगों के आगे बात करता हूं। जैसा शुरू में हमने आपको बताया कि जो इनविटेशन है वो उस पेज पर जाएंगे या कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के पेज के थ्रू जाएंगे वेव्स में, तो आप सबमिट एंट्री वाले बटन पर जब आप क्लिक करना शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने रेडियो स्टेशन के किसी प्रोग्राम को वहां तक पहुंचाने के लिए, अपलोड करने के लिए, तो इस तरह का एक पेज हमारे सामने खुलता है। अब जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इस प्रोग्राम में, वेव में, और किस तरह से आप अपनी जो एंट्रीज हैं वो वेव पर अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अप्रूव्ड बाय MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू जो अप्रूव्ड कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है सारे के सारे हमारे कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के मेंबर्स प्लस नॉन मेंबर्स, वो सब के सब इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, जितने भी कम्युनिटी रेडियो अप्रूव्ड बाय MIB हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में जितने भी CRA मेंबर्स हैं प्लस जो CRA मेंबर्स नहीं हैं, जो अप्रूव्ड MIB रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चला रहे हैं, वो सभी यहाँ पर अपना जो प्रतिभाग है वो ले सकते हैं, यहाँ पर अपनी एंट्रीज दे सकते हैं। अब प्रोग्राम जो है वो किस तरह के प्रोग्राम्स जो है यहाँ पर लिए जाएंगे वेव्स कंपटीशन के लिए। प्रोग्राम्स वो वाले लिए जाएंगे जो CRS ने, यानी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ने, वो खुद बनाए हों अपने रेडियो स्टेशन पर। दूसरा कैटेगरी ये है कि प्रोग्राम शुड नॉट हैव वन एनी अवार्ड बाय एनी इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले किसी भी तरह से उस प्रोग्राम ने कोई और अवार्ड ना जीता हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हर साल खुद के अवार्ड्स भी घोषित करते हैं, तो वहां पर कोई अवार्ड ना लिया हो, इसके अलावा किसी और संस्था द्वारा या इंस्टीट्यूट द्वारा उस प्रोग्राम को पहले कोई अवार्ड ना मिला हो। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि नए कंटेंट को, नए प्रोग्राम को प्रोत्साहित करना, इसका MIB के द्वारा जो है वो एक प्रमुख उद्देश्य है कि जो प्रोग्राम्स आपको अवार्ड ऑलरेडी ले चुके हैं उसके अलावा आप नए प्रोग्राम्स बनाएं, नए प्रोग्राम्स को इस कैटेगरी में आप अवार्ड के लिए शामिल करें। प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम शुड हैव बीन ब्रॉडकास्ट बाय द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बिटवीन 1/6/2023 से लेके 31/6/2024। इस डेट के बीच में जो आपने प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए हैं
या उससे पहले भी अगर आप करते आ रहे हैं, लेकिन इस डेट में आपका जो प्रोग्राम है वो ब्रॉडकास्ट होना अनिवार्य है। इस डेट के बीच का जो प्रोग्राम है वो आप अपने इस वेव कंपटीशन के लिए अपने रेडियो स्टेशन के थ्रू इस वेव कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज सकते हैं। शुड नॉट बी प्रोड्यूस और एंगेज बाय प्रोफेशनल्स और प्रोफेशनल वॉइसेस। कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन हमेशा से ये कोशिश करता है, और MIB का भी मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कम्युनिटी के अंदर यानी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के अंदर जो हमारे आरजेस हैं, जो प्रतिभाएं उसके अंदर अपनी सेवाएं दे रही हैं, उनके द्वारा ये प्रोग्राम जो है वो बनाया गया होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई रेडियो स्टेशन सिर्फ अवार्ड जीतने के लिए कहीं बाहर किसी प्रोडक्शन हाउस के थ्रू उस प्रोग्राम को बनवाए, सिर्फ स्पेशली इस अवार्ड कैटेगरी के लिए। तो ये लास्ट पॉइंट है। इसके अंदर ये है कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपके कम्युनिटी रेडियो द्वारा ही, उनके ही प्रोफेशनल्स द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। अब जो कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज के अंदर 5 कैटेगरीज जो हैं वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने सजेस्ट की हैं, बताई हैं। पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी फर्स्ट कैटेगरी, एजुकेशन एंड लिटरेसी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड एडवोकेसी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो ये 5 कैटेगरी हैं। इन 5 कैटेगरी में आप अपने रेडियो स्टेशन के द्वारा बनाए हुए, हमारे जो रेडियो स्टेशंस हैं वो अलग अलग थीम पर फोकस करके अपने रेडियो प्रोग्राम्स बना रहे हैं। बहुत सारे रेडियो स्टेशंस जो है एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, बहुत से रेडियो स्टेशन एजुकेशन पे काम करते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम को आप ये मानते हैं कि वो अवार्ड कैटेगरी में जाने लायक है, तो आपको इन 5 थीम्स में से किसी एक थीम को चुन के फिर वो जो प्रोग्राम है वो अवार्ड कैटेगरी के लिए डालना होगा। एक रेडियो स्टेशन एक ही थीम पर एक ही प्रोग्राम जो है वो एंट्री करवा सकता है। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जिनको आप चुन सकते हैं अपने रेडियो स्टेशन के लिए। ये जितेंद्र जी, इनको भी हम हिंदी में बता देते हैं इन कैटेगरीज को। पहली कैटेगरी है पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सामुदायिक रेडियो जो है वो कल्याण के प्रभाव डालने वाले और मुद्दों पर जानकारी प्रसारित करने वाले, जागरूकता बढ़ाने वाले जो कार्यक्रम हैं उनको शामिल कर सकते हैं, जैसे महामारी के दौरान सुरक्षा उपाय, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता और स्वास्थ्य अभ्यास, आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया, रोग निवारण और टीकाकरण। इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो इस कैटेगरी में शामिल होंगे। दूसरी कैटेगरी है एजुकेशन एंड लिटरेसी, यानी शिक्षा और साक्षरता। तो शिक्षा और साक्षरता समुदायों और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी चीज है। तो इसके में जो कार्यक्रम आप लोगों ने प्रसारित किए हैं जून तक, जिनमें महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय और समर्थन, कृषि और ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, इस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं वो इसमें शामिल किए जा सकते हैं। एजुकेशन से जुड़े हुए जो कार्यक्रम होंगे वो। तीसरा है महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय और समर्थन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड एडवोकेसी। तो इसके लिए भी महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार संरक्षण, लिंग समानता, सामाजिक न्याय समर्थन, वंचित समूहों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण, ऐसे कार्यक्रमों को जो आप लोगों ने प्रसारित किए हैं वो शामिल कर सकते हैं। और कल्चरल प्रिजर्वेशन में, यानी कि सांस्कृतिक संरक्षण के कार्यक्रम, तो विविध सांस्कृतिक विरासत के कार्यक्रम आप लोग बनाते रहते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस कैटेगरी को शामिल किया गया है। कार्यक्रम में पारंपरिक ज्ञान, कला रूपों, भाषाओं और प्रथाओं को दस्तावेज करने के लिए आपने जो कार्यक्रम बनाए हों, जैसे पारंपरिक लोक संगीत नृत्य हो गया, फोकलोर की कथाएं हो गई, और पारंपरिक कला शिल्प हो गया, स्थानीय भाषाओं और बोली से संबंधित कार्यक्रम हो गए, त्योहारों परंपराओं से जुड़े हुए कार्यक्रम हो गए। इस तरह के कार्यक्रम आप लोग इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। जितेंद्र जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संज्ञा जी। आपने जो 5 कैटेगरी हैं उसको हिंदी में और थोड़ा सा उसको विस्तृत रूप से हमारे जितने साथी हैं उन तक पहुंचाया। तो जो डेट्स हैं उस डेट्स पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो एंट्रीज हैं वो सितंबर से नवंबर तक एंट्रीज आप डाल सकते हैं, और इसमें इनवाइट जो है वो हाफ एन आवर प्रोग्राम, सिंगल एपिसोड, सीरीज या उसके साथ जो सपोर्टिंग मटेरियल्स है वो आप उस प्रोग्राम के जो फॉर्मेट है और साथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आप वो डाल सकते हैं, उन तमाम तरह की चीजें आप सपोर्टिंग तौर पे वहां पे डाल सकते हैं। जजमेंट जो है उसका दिसंबर में होगा,
दिसंबर 2024 में इसका जजमेंट होगा, जूरी होगी प्रॉपरली, जो नीचे से हमारे जोन वाइज जिस तरह से प्रोग्राम्स होंगे वो प्रोग्राम्स एक के बाद एक शॉर्टलिस्ट होते हुए फाइनल दिसंबर तक हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है वहां तक पहुंचेंगे। अब जजिंग का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने हमको बताया है कि जो आपका प्रोग्राम है उसका रेलेवेंस कितना है, इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी उसके अंदर कितनी है, प्रोडक्शन क्वालिटी क्या है, ये आपको साथ में जो आप अभी जो हम लोग आगे स्लाइड्स में बताएंगे आपको कि किस तरह से उसको आपको जमा करना है, आपकी जो एंट्री है उसको, उसके अंदर ये तमाम चीजें आपसे मांगी भी जाएंगी कि आपने वो जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो किस सॉफ्टवेयर पे आपने उसको एडिट किया है, आपने कहाँ पर किस इक्विपमेंट के थ्रू जो अपना रेडियो प्रोग्राम है वो बनाया था, एजुकेशनल वैल्यू क्या है, कल्चरल प्रिजर्वेशन उससे कितना हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी और रिप्लेसिबिलिटी कितनी है उसके अंदर, यानी कि वो प्रोग्राम अपने आप में कितने दिनों तक चल सकता है और उसके द्वारा जो आपकी जो कम्युनिटी है वहां पर किस तरह का चेंज आएगा, सोशल चेंज एंड एडवोकेसी, आपका जो प्रोग्राम है उसके द्वारा आपकी कम्युनिटी के अंदर किस तरह का सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव आ रहा है और वो किन मुद्दों को लेकर समाज में एक बदलाव की मुहिम चला सकता है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो हैं, तमाम तरह के जो इम्पैक्ट हैं वो यहाँ पे देखे जाएंगे जब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग आपके प्रोग्राम का जजमेंट कर रही होगी तब। अब ये जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरह से जाएगा, हमारा जो डाउन टू टॉप जो तरीका होगा वो ये होगा कि हमारे 5 जोन्स हैं। 5 जोन्स में हम लोग सिलेक्शन ऑफ 1 बेस्ट प्रोग्राम, एक कैटेगरी के अंदर हम लोग एक प्रोग्राम जो है उसको सिलेक्ट करेंगे 5 जोन में, यानी कि 5 जोन से हमारे पास 5 प्रोग्राम्स आ जाएंगे नेशनल लेवल पे। वहां पर जो 25 प्रोग्राम हमारे पास होंगे उसमें से हम लोग एक बेस्ट प्रोग्राम चूज करेंगे नेशनल लेवल पर, और फिर ईच कैटेगरी में हमारा एक प्रोग्राम जो होगा सिलेक्टेड 1 बेस्ट प्रोग्राम ऑफ ईच कैटेगरी, वो हमारा जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास जाएगा फाइनल जजमेंट के लिए। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा। 5 जोन के बाद 5 जोन के लेवल पर एक फिल्टर होगा जहां पे हम लोग प्रोग्राम को देखेंगे और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो नेशनल लेवल पे जाएगा, उसके बाद फिर वो प्रोग्राम जो है नेशनल लेवल से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास जाएगा, जो वेव की जो जूरी है उसके पास जाएगा, और वो इस अवार्ड के अंदर फिर देखेंगे कि किस प्रोग्राम के अंदर ये काबिलियत है कि वो अवार्ड विन कर पाए। फिर से हम लोग वापस वहीं पे आते हैं जहां पर हम लोग जो एंट्री वाला जो बटन है वो दबाने के बाद इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहेंगे। इस बीच में अगर कोई क्वेरी है आपकी, अगर आपका कोई प्रश्न है इस अभी तक की सेशन पे, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। संज्ञा जी या हमारे बाकी साथी जो हैं वो आपको चैट बॉक्स में इसके तमाम उत्तर आपको दे सकते हैं। मैं इसके आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पर जब सबमिट एंट्री के अंदर आप जाएंगे तो 3 तरह से है। एक तो पहला है कि आप सबमिट एंट्री, दूसरा है डाउनलोड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, चेक स्टेटस। तो आप डाउनलोड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे जब आप जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आपको ये एक परफॉर्मा मिलता है, एक तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है। इसके अंदर आपको प्रोग्राम टाइटल जो है, किस प्रोग्राम का जो टाइटल है वो आप किस चीज पर या किस थीम के ऊपर आप प्रोग्राम बना रहे हैं उससे मिलता जुलता टाइटल हो। उसके बाद प्रोग्राम जो है उसका फॉर्मेट, किस तरह का प्रोग्राम आपने बनाया है, टॉक शो है, डॉक्यूमेंट्री है, म्यूजिक प्रोग्राम है, एजुकेशनल कंटेंट वाला प्रोग्राम है, कितने मिनट का वो प्रोग्राम है, और उसका जो ऑन एयर डेट थी, ओरिजिनल ऑन एयर डेट, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं, किस लैंग्वेज में जो आपका प्रोग्राम है वो है। प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा उस प्रोग्राम के बारे में 300 से 500 वर्ड्स आप वहाँ पे लिख सकते हैं। आप उसमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपका इम्पैक्ट, कम्युनिटी एंगेजमेंट कितना रहा, मतलब उस प्रोग्राम का प्रभाव कितना रहा, और उसके साथ आपका समुदाय कितना जुड़ा, इस विषय पे भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। वहाँ पे आपने किस लोकल इशू को, जो स्थानीय मुद्दा था, उसको आपने कितना यहाँ पर एड्रेस किया, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कम्युनिटी बेनिफिट, आपकी जो समुदाय है उसको इस प्रोग्राम से क्या लाभ प्राप्त हुआ। और अगर आपका टेस्टिमोनियल्स हैं, यानी कि
कुछ लोगों ने उस प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ प्रतिक्रिया दी है, अपनी फीडबैक दिया है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आपका जो आपकी जो कम्युनिटी है जो आपके रेडियो स्टेशन के साथ जुड़ी हुई है, वो कितनी तौर पर इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। आपका फीडबैक मैकेनिज्म क्या रहा, आपने किस तरह से इस प्रोग्राम का क्या प्रभाव रहा आपके समुदाय पर, वो आपने किस तरह से लिया, फोन इन प्रोग्राम के माध्यम से लिया, या बहुत से रेडियो स्टेशन पर आज भी पत्र आते हैं उसके माध्यम से लिया, या फिर आपने खुद आपके रेडियो स्टेशन पर जो वॉकिंग आपकी जो समुदाय के लोग हैं वो आकर आपको ये सब बता रहे हैं, वो आपको देखना होगा। ऑडियो क्वालिटी जो है आपका किस इक्विपमेंट के थ्रू, जो मैं आपको पहले बता रहा था, आपने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या था, प्रोडक्शन टीम में कौन कौन थे, उनके नाम और उनके पद, आपके आरजेस थे, वॉलंटियर्स थे, या आपके प्रोग्राम प्रमुख उसके साथ जुड़े हुए थे, ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस पेज में या इस फॉर्मेट में आपको भरनी होगी। थोड़ा सा आप प्रोग्राम ट्रांसक्रिप्शन में बता सकते हैं कि आपका सपोर्टिंग मटेरियल किस तरह से रहा, इम्पैक्ट रिपोर्ट, अगर आपने कोई इसकी इम्पैक्ट रिपोर्ट भी बनाई है तो आप इसमें डाल सकते हैं। आपका जो टेस्टिमोनियल जो है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, आपके जो समुदाय के लोग हैं। और एडिशनल अगर आपका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, कोई लेटर है, कोई अवार्ड, आपने अवार्ड वाली जो बात है, ये वो किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन वाला अवार्ड नहीं होना चाहिए इस प्रोग्राम का। फोटोज या कम्युनिटी लेटर्स आपके पास आ रहे हैं तो वो आप डाल सकते हैं। आपने इस प्रोग्राम में लोकल कौन से इशू को आपने इसमें प्रमुखता दी है, आप वो डाल सकते हैं। इस तरह से एक्सप्लेन पोटेंशियल एंड लॉन्ग टर्म, आपका इस प्रोग्राम के थ्रू लॉन्ग टर्म क्या ज़्यादा अवधि तक उसका जो इम्पैक्ट है, जो उसका असर है प्रोग्राम का, वो कितना रहेगा, आप ये लिख सकते हैं। इस तरह से तमाम पॉइंट्स हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिक कॉन्सेप्ट, और आपका ये प्रोग्राम किस तरह से एक अलग प्रोग्राम है आप वो बता सकते हैं। और लास्ट में आपको जो है वो एक डिक्लेरेशन देना होगा कि आप जो यहाँ पर तमाम जानकारी दे रहे हैं वो आपके संज्ञान में सही है, और वो आप उसकी पुष्टि करते हैं कि ये जो प्रोग्राम हम लोग दे रहे हैं ये तमाम जो क्राइटेरिया है उसके अंदर फिट बैठता है, साथ में जो जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वो पूरी तरह से सही है। यहाँ पर आपका जो परफॉर्मा है उसको सबमिट करने के लिए जो पेज खुलेगा वो इस तरह से रहेगा। इसमें आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जैसा चंद्रशेखर जी ने इंग्लिश में बताया था कि बहुत जगह पर ये कंफ्यूजन होता है कि आपकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो और आपका रेडियो स्टेशन दोनों के नाम अलग होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो गोपा होल्डर्स हैं, जिस संस्था के नाम से गोपा है वो आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो आपका जिस संस्था के नाम से गोपा है, नेम ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो यहाँ पर वो आएगा, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो आएगा, उसके अंदर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकता है, केवीके, एनजीओ या अदर्स। आपको ये यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, आपको उस तरह से लिखने की जो है मेहनत नहीं करनी है। यहाँ पर जो बनाया गया है इस तरह से बनाया गया है कि आपको ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करना है। फिर कम्युनिटी रेडियो का नाम, आपका जो कम्युनिटी रेडियो का नाम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपका लाइसेंस नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपका कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कब से ऑपरेशनल है, कब से आप देंगे। इसमें है, आप कुछ कह रही हैं संज्ञा जी? आप कुछ कह रही हैं संज्ञा जी? जी जी, आप अभी कंटिन्यू करिए, सॉरी। जी जी। तो यहाँ पर आपका जो कांटेक्ट पर्सन है उनका नाम आप लिखेंगे, साथ में उनकी पोजीशन क्या है आपके रेडियो स्टेशन पर, वो फोन नंबर, कांटेक्ट, और जोन, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन हमने दिया है ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो ड्रॉप डाउन के अंदर आप जब जाएंगे तो सेंट्रल, मतलब जिस तरह से आपको जोन वाइज आपका जो रेडियो स्टेशन है वो किस जोन में पड़ता है वहां पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो कभी कभी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है या किसी तरह की और मिस्टेक होती है तो वो हम लोगों ने यहाँ पे अवॉइड करने के लिए जो ड्रॉप डाउन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है और आपका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ता जाएगा। प्रोग्राम टाइटल, प्रोग्राम फॉर्मेट, प्रोग्राम का ड्यूरेशन, यहाँ पर ऑन एयर डेट, लैंग्वेज, कैटेगरी ऑफ अवार्ड। आपको यहाँ पे जो 5 कैटेगरीज मैंने आपको शुरू में बताई थी उसमें से एक कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है। उसमें भी हम लोगों ने ड्रॉप डाउन दिए हैं ताकि आपको सिर्फ उस पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना होगा।
फॉर्मेट के अंदर भी आपका डॉक्यूमेंट्री वाला फॉर्मेट है, या आपने एजुकेशनल कंटेंट बनाया है, लाइव शो है, म्यूजिक प्रोग्राम है, उसमें से जिस तरह की कैटेगरी में या जिस तरह के फॉर्मेट में आपका प्रोग्राम आता है, वहां पे आपको उसे क्लिक करके सीधे सीधे जमा करना है। और यहां पर हम लोगों ने आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है चेक इफ योर स्टेशन इज ऑलरेडी CRA मेंबर। यहां पर हम लोगों ने एक चेक बटन दिया हुआ है कि क्या आपका रेडियो स्टेशन जो है वो CRA यानी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन का मेंबर है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है, और आपका रेडियो स्टेशन अगर कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन का मेंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इस प्रोग्राम में कहीं से भी किसी भी तरह से जो है प्रभावित होंगे। ये सिर्फ एक चेकलिस्ट है। बाकी हमारे सारे रेडियो स्टेशन, जितने भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं, वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उनको हम सभी तरह से फैसिलिटेट भी करेंगे यहाँ से। अब जो हमारा फॉर्मेट है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और ऑडियो फाइल सबमिट करेंगे, यहाँ पर ऑडियो फाइल्स में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्मेट है वो MP3 या वेव होना चाहिए, और हमारा जो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम थोड़ा प्रोग्राम के बारे में जानकारी अपलोड करना चाहते हैं, PDF डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या वर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और उसका जो साइज है वो 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही बात लागू होती है 5 MB में। ऑडियो में जो आप ब्रॉडकास्ट जो आपका प्रोग्राम डाल रहे हैं वो भी आपका 5 MB से ज्यादा ना हो। होता यह है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हम या वेव फॉर्मेट में या 5 MB से ज्यादा करते हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं सर्वर पर लोड डालता है। इसलिए आपका जो प्रोग्राम है वो जो 5 MB से आपके डॉक्यूमेंट भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, और आपका ऑडियो प्रोग्राम भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। MP3 या वेव फॉर्मेट में आपका ये होना चाहिए। जो ऑडियो प्रोग्राम है PDF डॉक्यूमेंट में जो है वो आपका होना चाहिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपलोड कर रहे हैं। यहां पर भी थोड़े से जो फोटोग्राफ्स हैं उस प्रोग्राम से संबंधित, वो 1 MB तक का साइज में आप JPG या PNG जो फॉर्मेट होता है हमारा, उसमें आप अपलोड कर सकते हैं, और 1 MB से ज्यादा उसमें साइज नहीं होना चाहिए। आपका कोई प्रोग्राम का कोई ब्रोशर है तो आप वो डाल सकते हैं, कोई PDF फॉर्मेट में आपकी कोई और रिपोर्ट वगैरह है तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर 5 MB तक को आपको स्पेस दिया गया है। PDF डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हैं या वर्ड डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं 5 MB तक। प्रोग्राम का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो आप PDF या वर्ड जो फाइल होती है उसमें आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप कोई चीज सबमिट नहीं कर पाते हैं या किसी तरह से वो अपलोड नहीं होता है तो यहाँ पे आपको एरर जो है वो देखने को मिलेगा, और उसी पर्टिकुलर जगह पे एरर देखने को मिलेगा जहाँ पे जो फाइल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर वो अपलोड नहीं हुआ है। जितेन जी 1 मिनट रुकेंगे। जो MP3 या वेव फाइल का साइज अभी यहाँ पे वेबसाइट में लिखा हुआ नहीं है, और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि 5 MB में 30 मिनट का प्रोग्राम आना संभव नहीं है या क्वालिटी खराब होगी। तो ये वेबसाइट में पता करके और सही चीज लोगों तक प्रेषित करनी होगी हमें। बिल्कुल। तो ये 5 MB वाला जो है अभी मैं आपको पीछे ले जाता हूँ वापस। यहाँ पर ऑडियो फाइल में लिखा हुआ है मैक्सिमम 5 MB का जो है वो प्रोग्राम होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से बहुत सारे अगर आप MP3 में किसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं तो वो काफी, जैसे वेव फाइल जो होती है वो काफी बड़ी होती है MBs में, उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे MP3 में तो वो छोटी हो जाती है। पर हाँ, अगर कुछ रेडियो स्टेशन की ये प्रॉब्लम है कि वो MP3 में 5 MB नहीं कर सकते, तो ये बात हम लोग जरूर एक बार संज्ञान में डालेंगे मिनिस्ट्री की। लेकिन बहुत से प्रोग्राम जो वेव में है उनका फाइल बहुत ज्यादा होता है फाइल साइज, उसको MP3 में कन्वर्ट करेंगे तो MP3 में भी 5 MB में 30 मिनट का प्रोग्राम आना संभव नहीं है, जैसा अभी ईश्वर चंद्रा जी ने लिखा है कि 15 से 20 MB लगते हैं। तो यहाँ पे भी अभी MB के बारे में मैक्सिमम साइज लिखा हुआ नहीं है बाकी की तरह ब्रैकेट में, तो इसको हम यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट ऑडियो प्रोग्राम जो उसका अलाउड है वो 5 MB है। इसको हम लोग संज्ञान में लाते हैं दोबारा से, इसमें हम लोग चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। जी, आगे बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे प्रोग्राम का जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
और देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपको जो हरे रंग का एक बॉक्स आएगा, क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड ब्रोशर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर वो फॉर्मेट अपलोड नहीं हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी का 5 MB से ज़्यादा का प्रॉब्लम है या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो ठीक से अटैच नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर आएगा इनवैलिड फॉर्मेट ऑडियो, और या फिर आपका जो MP3 या वेव के अलावा किसी और फॉर्मेट में आप डाल रहे हैं, तब भी ये एरर आपको दिखेगा जो कि रेड कलर में होगा। तो इसमें आप हमारे साथ भी संपर्क कर सकते हैं, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के किसी भी पदाधिकारी के साथ, अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है अपनी एंट्री को अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज और दी गई है कि मान लीजिए आपने ये प्रोग्राम अपलोड करते समय किसी कारणवश आप इस पूरी फाइल को सबमिट नहीं कर पाते हैं, और आपको लगता है कि यार मेरे को फिर दोबारा से ये प्रोग्राम, दोबारा से सारी चीजें फिल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जितना भी आप चीजें सेव कर चुके होंगे, आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे होंगे, और किसी कारणवश आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, इंटरनेट चला जाता है, तो जितना भी आपका डॉक्यूमेंट सेव होंगे वो आपको दोबारा से वहीं से खोलकर आप देख सकते हैं। वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। इस स्लाइड में आप चेक स्टेटस पे, जब आप मान लीजिए लाइट चली गई, मान लीजिए हमारे बहुत सारे जो साथी हैं उनके पास इंटरनेट जो है वो उतनी तेज तरीके से नहीं है, या उतना ज्यादा उनके पास ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं है, कभी कभी इंटरनेट धोखा दे जाता है, या लाइट चली गई, या बहुत सारे रूरल एरिया में हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं। तो जितना आपने वो फॉर्मेट के अंदर अपनी जानकारी भरी होगी वो वहां पर सेव होगी, और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको खोलने जाएंगे तो आप डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या सबमिट एंट्री पे ना जाके चेक स्टेटस पे जाएंगे, वहां पर अपने जो इनिशियल चीजें हैं वो भरेंगे, और उसके बाद जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल है, जहां पर भी वो फाइल अटकी होगी, जहां पर भी आप रुके होंगे, उसको आप दोबारा से प्रॉपरली भर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, और उसके बाद आप फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर पाएंगे, और उसके बाद आप पूरी तरह संतुष्ट हो पाएंगे कि हमारी जो एंट्री है वो कहीं पर बीच में कहीं पर भी रुकी नहीं, टूटी नहीं, और हम लोगों ने जो है अपना पूरा प्रोग्राम फाइनली सबमिट किया है। ये एक सुविधा दी गई है। क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसमें मैं अनुरोध करूंगा कि संज्ञा जी, मैं, चंद्रशेखर जी, गुरजीत जी, हम सब लोग सामूहिक तौर पर ये जो आखिरी राउंड है, यानी इंग्लिश और उसके बाद फिर हिंदी, सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग एक साथ दे पाए। थैंक यू। एक सवाल आया है कि प्रोग्राम हिंदी भाषा में चाहिए या मराठी भाषा में चलेगा? आपको ना किसी भी भाषा में प्रोग्राम अपलोड करना है, बस आपको जब एंट्री आप कर रहे हैं तो उसमें आपको उस भाषा के बारे में लिखना होगा, क्योंकि जहां पर भी ये ज्यूरीज हैं वहां पर हर भाषा का जो एक एक्सपर्ट होंगे वो वहां पर होंगे, ताकि वो बता पाएंगे कि प्रोग्राम किस विषय पर है और किस तरह का है। कुछ लोग अपने जोन को लेकर के परेशान हैं कि हम किस जोन में हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग किस जोन में है, ईस्ट में है या है ईस्ट वेस्ट में है। तो मैंने एक लिंक दिया है CRA के डॉक्यूमेंट्स का, वहाँ पर पूरी लिस्ट है, उसको क्लिक करके देख लीजिए। CRA की वेबसाइट में वहाँ पर सारे स्टेशंस के नाम जोन वाइज लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। तो जिस किसी को कंफ्यूजन है वो लोग अपने जोन को, अपने स्टेशन को किस जोन में है देख सकते हैं। बाकी तो ऐसे कोई बहुत क्वेश्चंस नहीं आ रहे। फॉर्म फिल हिंदी में करना है, कर सकते हैं क्या? हिंदी में फॉर्म फिल करने की सुविधा है क्या चंद्रशेखर जी? हाँ मैम, फिल तो कर सकते हैं वो, लेकिन जो ऊपर फॉर्म आएगी वो इंग्लिश में आएगी टाइटल, लेकिन ये हिंदी में फिल कर सकते हैं। जो प्रोग्राम्स बनेंगे उनमें फिल्म सॉन्ग्स अलाउड हैं या नहीं? कुछ मिनट के। यदि उनके पास लाइसेंस है तो ठीक है। फिल्म सॉन्ग नॉर्मली कम्युनिटी रेडियो में वही प्ले करते नहीं है हम,
जी हाँ, वो 1.5 मिनट का रॉयल्टी और ये वो सब चीजें लोग मानते हैं। हाँ संदीप कुलश्रेष्ठ सर ने लिखा है, आई हैव ओपनड वेव सबमिट एंट्री इन दैट सबमिट एंट्री डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स एंड चेक स्टेटस इज नॉट कमिंग। वो आपको संदीप जी मेरे ख्याल से वो प्रोग्राम जब आप पूरा का पूरा अपलोड भरेंगे करेंगे और वहां पर कोई दिक्कत आती है, तब फिर आप जब दोबारा री एंटर करेंगे तब वो चेक स्टेटस वाला बटन जो है वो इनेबल होगा। मुझे लगता है चंद्रशेखर जी, गुरजीत जी और संज्ञा जी, बहुत सारे प्रश्न हैं जो है हम लोगों ने यहाँ पे एड्रेस किए हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हम लोगों ने इस वेव प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी है। मुझे लगता है चंद्रशेखर जी अगर कोई बोलना चाह रहे हैं तो शायद आप उन्हें अलाउड करें, या फिर कोई पूछना चाह रहे हो तो आप अलाउड करें, वरना मुझे लगता है कि हम अपने प्रोग्राम को विधिवत तौर पर समापन की ओर भी ले जा सकते हैं। परेश पटेल जी ने एक क्वेश्चन किया है, 1 जून 23 से 31/6/24, इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन मार्क। नहीं, वो पूछ रहे कि वो डेट हमने बोला था 6 महीने का है, वो प्रिंट आउट में गलत है, तो हमने उसको डेट चेंज करके उनको बताना है, वो अपडेट हो जाएगा आज। अच्छा, तो हम बार बार जो बता रहे थे 1 जून 24 से 31 जून, उसकी जगह शायद 1 जनवरी 24 से 31 जून 24 होनी चाहिए सही डेट, 6 महीने, या जो भी हो गया। आप लोग जब भरेंगे एक बार खोल के देख लीजिए, उसमें सही डेट आज अपडेट हो जाएगी। आप कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के थ्रू ना जा भी सकते हैं, मेन पेज पे तमाम तरह की जानकारी आपको जो हम लोगों ने दी वहां पर भी उपलब्ध है। देखिए, एक सर ने पूछा था कि यहाँ पे चेक स्टेटस आ रहा है, यहाँ पे है, ऑप्शन है वेबसाइट में, यहाँ पे सबमिट करोगे तो सीधा जाएगा, सीधा वो सबमिट एंट्री के जा रहा है, लेकिन आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सबमिट एंट्री, डाउनलोड डॉक्यूमेंट, चेक स्टेटस सब कुछ है, तो आप ना ये देख सकते हैं। चंद्रशेखर जी, वो साइज जो है ऑडियो फॉर्मेट का 5 MB, उसके बारे में थोड़ा वो सा थोड़ा और हमें क्लियरिटी डिस्कस करना पड़ेगा जी, हमें अभी इसको डिस्कस करना पड़ेगा मिनिस्ट्री के जी, साथ क्या है, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो वैलिड पॉइंट है कि जो 15 मिनट का बनता है वो 20 मिनट का वही हो जाता है 10 MB का, तो कैसे करेंगे कि हमें थोड़ा रीवर्क करना है, उनके साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो मेरे ख्याल से अब सबकी क्वेरीज भी खत्म हो गई हैं, हम लोगों ने पूरा डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। अब किसी को कोई जानकारी देनी होगी, एक किसी ने कहा था कि अगर हम पूछना चाहें तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए थे उन लोगों को, तो कम्युनिटी रेडियो में भी और मेंबर्स के ग्रुप में भी और कम्युनिटी रेडियो के ग्रुप में भी CRA के अधिकारी उपस्थित हैं, आप लोग वहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ से नंबर्स भी देख सकते हैं। हमारे वेबसाइट में भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, जोन वाइज, स्टेट वाइज, वहां से भी यूज कर सकते हैं जी। तो मेरे ख्याल से हम मीटिंग क्लोज करें या? जी में तो सभी अभी भी हमारे पास 84 रेडियोज उपस्थित हैं, आज काफ़ी बड़ी संख्या में, करीब 121 से 125 के बीच में मैक्सिमम संख्या रही रेडियोज की, और अभी तक इसके लिए हमारे पास 226 रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। वेव्स के कंपटीशन में भाग लेने के लिए 226 रेडियो अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं। तो बस इसी जानकारी के साथ अब आज का कार्यक्रम आप सभी को धन्यवाद देते हुए हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।